हो सकता है आप ये वीडियो सेल के टाइम पे देख रहे हो जब आप कंफ्यूज हो S25 लें या फिर S26, या फिर आपके पास S24 और S25 है और आप सोच रहे हो S26 में अपग्रेड करने का, तो एकदम सही वीडियो पे पहुंच चुके हो। इस वीडियो में आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर दोनों में से एक परचेज करने का सोच रहे हो तो कौन सा करना चाहिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिलहाल अगर इन दोनों डिवाइसेस का करंट बेस्ट प्राइस जानना चाहते हो तो वो मैंने यहाँ पे टैग करके रखा हुआ है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके इनका बेस्ट प्राइस देख सकते हो और वहां से जाके बैंक ऑफर जरूर से चेक कर लेना, उसके बाद आपको इनका बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब फर्स्ट लुक में ये दोनों डिवाइसेस बहुत हद तक सिमिलर लगते हैं, चाहे आप इनका कैमरा प्लेसमेंट देखो, चाहे ओवरऑल इन हैंड फील हो, ये काफी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। S25 के कैमरास में जहां आपको कुछ इस तरीके की रिंग्स मिलती हैं, वहीं S26 में इन रिंग्स को हटा के ये कैमरा आइलैंड डाल दिया गया है। इसके अलावा अगर आप इन दोनों फोन्स का डिजाइन देखते हो तो वहां पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम मैट फिनिश ग्लास, सेम एल्यूमिनियम फ्रेम, इवन इनके पोर्ट्स एंड बटन पोजीशन बिल्कुल सिमिलर है। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, S26 की हाइट एंड विड्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू S25, और ये डिफरेंस दोनों को जब आप हाथ में पकड़ते हो तो भी शायद आपको फील ना हो, जब आप इनको साइड बाय साइड रखते हो तब पता चलता है कि हल्का सा, मतलब कि बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंस है, जिसके कारण S26 का डिस्प्ले 0.1 इंचेस से बड़ा है, 6.2 वर्सेस 6.3, और सिर्फ यही एक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं वो बिल्कुल सिमिलर है। इवन दोनों की IP रेटिंग भी सिमिलर है और ग्लास प्रोटेक्शन भी बिल्कुल सिमिलर है। इवन दोनों के फ्रंट डिस्प्ले भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। और यहाँ पे जो 6.2 वर्सेस 6.3 इंचेस का डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले साइज के अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब इन दोनों के डिस्प्ले स्पेक्स साइड बाय साइड देख सकते हो, ये एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले शेयर करते हैं, सिर्फ यहाँ पे 0.1 इंचेस बड़ा है S26 का डिस्प्ले। यहाँ पे पीक ब्राइटनेस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, 2600 निट्स की ब्राइटनेस दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। चलो एक बार इनका साउंड कंपेयर करते हैं। ये है S25 का। यहाँ पे वैसे तो दोनों ही बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन S26 जो है ये ज्यादा लाउडर एंड ज्यादा प्रीमियम साउंड कर रहा है। तो चलो हमें हमारा पहला इंप्रूवमेंट मिल गया जो कि इनके साउंड में है। चलो बात कर लेते हैं इनके परफॉर्मेंस की। और S25 के अंदर हमें मिल जाता है Snapdragon 8 Elite, वहीं S26 के अंदर मिलता है Exynos 2600 का चिपसेट, जो कि वर्ल्ड का पहला 2nm बेस चिपसेट है। अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं घुसूंगा, मोटा मोटा ऊपर से बताऊं तो एंटीट्यूड स्कोर्स आपको S26 का ज्यादा देखने को मिलता है, करीब 3.2 मिलियन, और S25 का 2.5 से 2.8 मिलियन के आसपास। लेकिन अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा टेस्ट रन किया है इन दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर। यहाँ पे अगर आप इनके Geekbench स्कोर्स देखते हो या फिर सोलर पे वगैरह स्कोर्स देखते हो तो वहां पे S26 बेटर स्कोर निकाल के देता है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो Snapdragon वर्सेस Exynos हमेशा Snapdragon सुपीरियर निकल के आया है। हालांकि यहाँ पे क्योंकि Snapdragon का पुराना वेरिएंट है, मतलब 8 Elite Gen 5 नहीं है, 8 Elite है, तो उसको हमने इसके साथ कंपेयर करने के लिए इसको इन डेप्थ में टेस्ट किया। सबसे पहले इनके अंदर गेमिंग करी और दोनों में BGMI प्ले किया। हमें दोनों के अंदर 120 FPS की सेटिंग्स मिली एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे हमें दोनों के अंदर हीटिंग के इश्यूज नहीं मिले। हालांकि हम ये टेस्ट AC वाले रूम में कर रहे थे जिसमें रूम टेम्परेचर 28 डिग्रीज था, और अगर इन डिवाइसेस की बात करूं तो ये करीब 35 डिग्रीज के आसपास हीट हुए थे। तो वहां पे तो हमें ऐसा कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन हमने इसकी टेस्टिंग को थोड़ा सा और इंक्रीज किया। अब हमने क्या किया कि हमने इन दोनों डिवाइसेस के अंदर 4K 60 FPS पे 1 घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग करी, और वहां पे जो हमें डिफरेंस देखने को मिला वो भाई आपको पता होना चाहिए। आधे घंटे रिकॉर्डिंग करने के बाद जहां S25 की हीटिंग 46 डिग्रीज तक पहुंच गई थी, ऑन द अदर हैंड S26 50 डिग्रीज क्रॉस कर गया था। लेकिन वहीं जब 1 घंटा निकल गया और उसके बाद हमने जब चेक किया तो S25 49 तक पहुंच गया था और S26 51 तक। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो S25 के साथ अगर आप आउटडोर रिकॉर्डिंग करते हो और कम समय तक के लिए भी करते हो तो वो ज्यादा सस्टेनेबल है, मतलब कि वो हीटिंग को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक हो तब तो भाई दोनों ही कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, और हीटिंग के जो इश्यूज हैं ये काफी नॉर्मल है इन कॉम्पैक्ट डिवाइसेस के ऊपर, स्पेशली सैमसंग के। और हो सकता है क्योंकि S26 को आया अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा और टाइम लग रहा है, तो हो सकता है हमें आगे चल के और भी बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले, बेटर हीट कंट्रोल देखने को मिले। लेकिन फिलहाल तो हीटिंग के मामले में S25 बेटर परफॉर्म कर रहा है। बाकी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो ना आपको डे टू डे लाइफ में कोई डिफरेंस फील होगा। हमने इसके ऊपर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी करी है तो वहां पे भी बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स थे। इवन गेमिंग में भी 120 FPS पे अगर आप गेम प्ले कर रहे हो तो 110 से 120 FPS पे ये फ्लक्चुएट करते हैं, तो वहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आप कौन सी टीम में हो, टीम Exynos
एक्सोनॉस या फिर टीम स्नैपड्रैगन। अब देखो, क्योंकि हम इतना इंटेंसिव टेस्ट कर ही रहे थे तो हमने इनकी बैटरीज को भी कंपेयर किया है, और आपको पता होगा कि S25 में 4000 mAh एंड S26 में 4300 mAh बैटरी है। तो भाई देखना था ये एक्स्ट्रा 300 mAh बैटरी कितना ज्यादा बैटरी बैकअप दे रही है। तो रिजल्ट्स यहाँ आपके सामने। अब देखो, इसको टेस्ट करने के लिए ना हमने दोनों पे एग्जैक्टली सेम टास्क करे, और ये जो टास्क है ये नॉर्मल टास्क नहीं थे। 1 घंटा वीडियो एडिटिंग हो गया और काफी हैवी बेंचमार्क्स हमने इनके ऊपर रन किए, कुछ वीडियोस भी देखे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमने बहुत ही अलग अलग टाइप के टास्क करे, एंड गेस व्हाट, 6 घंटे 55 मिनट के आसपास बंद हो गया S25। और सोचो कि एक्स्ट्रा 300 mAh बैटरी खर्च करने के बाद S26 ने कितना बैटरी बैकअप दिया होगा, तो वो है सिर्फ 5 मिनट। 6 घंटे 55 मिनट के आसपास S25 ने बैटरी बैकअप दिया, और वहीं 7 घंटे के आसपास S26 ने बैकअप दिया। बाकी यहाँ पे चाहे उनकी चार्जिंग स्पीड हो, चाहे वायरलेस चार्जिंग, चाहे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये एग्जैक्टली सेम चार्जिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। देखो, ये तो हमने बहुत ही ज्यादा हैवी टास्क करे थे, हो सकता है इस वजह से हमें जो बैटरी बैकअप है वो उतना ज्यादा नहीं मिला ऑप्टिमाइजेशन के कारण। लेकिन अगर आप डे टू डे टास्क करोगे तो वहां पे आपको जरूर से 25 से 30 मिनट के आसपास का डिफरेंस मिलेगा, और आपको S26 उतना ज्यादा बैटरी बैकअप दे सकता है। चलो बात कर लेते हैं इनके कैमरास की, एंड अनफॉर्चुनेटली ये दोनों फोन सेम कैमरा लेंसेज शेयर करते हैं। मतलब कि जो लेंसेज S25 में है वो सेम S26 के अंदर मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग में हल्का सा डिफरेंस है। चलो उनकी बात करते हैं। अब यहाँ पे आप इनके सैंपल साफ देख सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी यहाँ पे आपको कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा होगा। सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैंने देखी, S26 थोड़ा सा लेस सैचुरेटेड लगता है एज कंपेयर टू S25। बाकी इनकी इमेजेस मोस्टली सेम है। और एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि S26 के जो तीनों लेंसेज हैं ये इमेज को थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अगर ह्यूमन ऑब्जेक्ट है तो उस केस में आपको थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटर इमेज मिलती है, जो कि समटाइम्स अच्छे से काम करता है एंड समटाइम्स स्पॉइल कर देता है। बाकी अगर आप इस तरीके से फोटो खींचते हो कि सन जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के पीछे साइड पे है, तब S26 डेफिनेटली बेटर इमेज निकाल के देता है। और ये चीज मैंने इसके तीनों ही लेंसेज के अंदर देखी है। यहाँ पे 1x का आउटपुट भी देख सकते हो, ये काफी हद तक सिमिलर है। हल्का सा आपको कलर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इमेज ब्राइटर क्लिक करी गई है। बाकी इसका 3x लेंस ऑलमोस्ट सेम है, मुझे कुछ भी डिफरेंस फील नहीं हुआ इनमें। इनफैक्ट इनके पोर्ट्रेट्स का आउटपुट भी बहुत हद तक सिमिलर है। सिर्फ यहाँ पे S26 जो है ये थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटर इमेज क्लिक करता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट को बेटर शो करने की कोशिश करता है। अगर आपको नेचुरल आउटपुट पसंद है तो हो सकता है आपको S25 का ज्यादा बेहतर लगे। इसको अगर आप बाद में एडिट करना चाहते हो तो S25 का आउटपुट उस समय आपको बेटर लगेगा। लेकिन अगर विदाउट एनी एडिट आप डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हो तो S26 उस केस में ज्यादा बेटर है। एंड यहाँ पे स्किन टोन्स में डेफिनेटली S26 थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी मुझे S26 की स्लाइटली बेटर लगी है। यहाँ पे जो डिटेल्स है, जो शार्पनेस है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है S26। बाकी वीडियोस की बात करूं तो ये बिल्कुल सिमिलर से ही है, बहुत कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि मैंने देखा है S25 जो है ये थोड़ा सा बेटर आउटपुट निकाल के देता है, क्योंकि ये ऊपर स्काई को देखो चाहे ग्राउंड देखो ये अच्छे से कैप्चर करके दे रहा है। वही S26 के जो कलर्स हैं हल्के से फेडेड से लग रहे हैं। लेकिन मोस्टली मैं बोलूंगा दोनों ही बिल्कुल सिमिलर सा आउटपुट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ी सी भी एडिटिंग आप जानते हो तो इन चीजों को फिक्स कर सकते हो। इवन दोनों का सिनेमैटिक मोड भी मुझे बिल्कुल सिमिलर सा लगा है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फ्रंट कैमरा का आउटपुट देख सकते हो जो कि डेफिनेटली इंप्रूव्ड है एज कंपेयर टू S25। तो मुझे ओवरऑल मैं बताऊं तो मुझे ना फ्रंट कैमरा के अंदर ही थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। इसके अलावा बैक कैमरा में उतना खास डिफरेंस नहीं है। थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन बेटर किया गया है, इसके अलावा कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो भाई एक्चुअल में देखा जाए तो कैमरास के अंदर सिर्फ इतने ही डिफरेंस मिलते हैं। मोस्टली दोनों सेम ही कैमरास ऑफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में तो एकदम सिमिलर सॉफ्टवेयर मिल जाता है। दोनों में One UI 9 भी मिल जाएगा, जो कि जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है। तो जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं वो आप इन दो वीडियोस में देख सकते हो, जो कि आपको इन दोनों में ही मिलने वाले हैं। हालांकि एक डिफरेंस है क्योंकि दोनों में 7-7 साल के मेजर अपग्रेड्स मिलने वाले हैं, और इसको आए हुए 1 साल हो चुका है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये आपको 7 सालों तक अपडेट्स प्रोवाइड करेगा, और ये आने वाले 6 सालों तक। तो यही एक मेजर डिफरेंस है, बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बिल्कुल सिमिलर है। चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो देखो मैं बहुत ही क्लियरली बता रहा हूं कि S25 से S26 के अंदर आपको अपग्रेड जरूर से मिल रहे हैं, लेकिन S25 भी कोई भी कहीं से बुरी डील नहीं है। मुझे लगता है कि ये डिसीजन ना आपको बेसिकली प्राइस के ऊपर लेना चाहिए। अगर इन दोनों फोन्स के प्राइस में 15 से 20 हजार रुपए का डिफरेंस आ रहा है, नो मैटर आप सेल में ले रहे हो, अभी ले रहे हो, बाद में ले रहे हो, अगर 15 से 20 हजार रुपए का डिफरेंस आ रहा है तब मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप S25 की तरफ जाओ, और जो एक्स्ट्रा 15-20 हजार रुपए है वो भाई किसी और चीज में परचेज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से वो ज्यादा सेंसिबल डील है। लेकिन अगर आपको जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, अंडर 10,000 रुपीज का डिफरेंस अगर आ रहा है सेल वगैरह में, अगर आप परचेज कर रहे हो तो उस केस में डेफिनेटली भाई S26 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली बेटर बैटरी मिल रही है आपको, एंड ऑल्सो कैमरास भी थोड़े से अपग्रेडेड तो हैं। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ अगर आप सेल टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो, फिलहाल ये दोनों फोन्स कौन से प्राइसेस पे मिल रहे हैं। ऑल्सो व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके करंट प्राइसेस जरूर से चेक कर लेना, अगर सेल चल रही है तो भी यहाँ पे आपको बेस्ट प्राइसेस मिल जाएंगे। बाकी आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं बताऊं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।